अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 6। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 वाटर। तो इसका हम लोग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर का वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी से मार्क किया हुआ है, ब्लू कलर का जो आप लोगों को टिक किया हुआ है, आप लोगों को वही सब करना है सिर्फ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वाटर इज अ कंपाउंड। तो हम लोग सब जानते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है। उसमें क्या है, दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से दो पार्ट मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है और एक एटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन वाटर इज फिक्स्ड, दैट इज 2:1, यानी दो एटम हाइड्रोजन का होता है और एक एटम ऑक्सीजन का होता है, यानी दो पार्ट हाइड्रोजन होता है और एक पार्ट ऑक्सीजन होता है वाटर में। इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले तो क्या क्या ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, हम लोग सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हो आप लोगों को रीड करना है थर्डली अच्छे से, वो रीड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी आप लोग को जो पार्ट है वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा वाटर का, कि वाटर कलरलेस होगा, स्मेल नहीं होगा, ऑर्डरलेस होगा, और क्या होगा, टेस्टलेस होगा, ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड है वाटर। ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। ठीक है, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी आइस में एग्जिस्ट करता है, आइस जो है वाटर का सॉलिड फॉर्म है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म है, वाटर इटसेल्फ जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है, और वेपर जो है वो वाटर का गैस फॉर्म है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी हम आगे में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर। तो वाटर का हम लोग जानते हैं बहुत सारा सोर्सेज है, जैसे कि हो गया रेन वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया, ओशन एंड सी वाटर हो गया। तो ये सारा क्या है, वाटर का सोर्सेज, यानी जहां से हम लोगों को पानी मिलता है। तो रेन वाटर में क्या होता है, वी गेट रेन वाटर फ्रॉम रेन। जानते हैं हम लोग रेन से बारिश जो पानी मिलता है, वो बारिश का पानी वो भी क्या होता है हम लोग के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गैसेस डिसॉल्व होता है लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। तो जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, बट समटाइम्स इट मे कंटेन डस्ट ऑल्सो। तो कभी कभी क्या होता है, उसमें डस्ट भी मिला होता है रेन वाटर में। नेक्स्ट आता है हम लोग सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब जो अर्थ के सरफेस में जो वाटर पाया जाता है, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, सब में जो पाया जाता है पानी वाटर, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है रिवर और लेक। नेक्स्ट हम लोग ओशन और सी वाटर, यानी हम लोग जानते हैं ओशन में भी और सी में भी जानते हैं, जो बहुत बड़ा जो हम लोग पानी को जो रिसोर्सेज है वो एक्चुअली में है ओशन और सी वाटर है। ओशन एंड सी आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व इम्प्योरिटीज लाइक कॉमन सॉल्ट। तो ओशन और सी वाटर में क्या होता है, नमक मिला होता है और बहुत सारा इम्प्योरिटीज यानी गंदगी उसमें क्या होता है, मिला हुआ होता है। सी वाटर क्या होता है, वो स्लाइन होता है। ठीक है, स्लाइन मतलब नमकीन होता है, सॉल्ट मिक्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है वो, बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज वेरी हाई इन इट। ऑल द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स अल्टीमेटली फ्लो इनटू द सी। तो रिवर्स वगैरह का जो पानी होता है और जो कोई भी स्ट्रीम्स वगैरह जो पानी वो अल्टीमेटली फ्लो करके कहाँ जाता है, सी में ही तो जाता है। तो क्या होता है, वो जो रिवर और स्ट्रीम जो पानी फ्लो करता है वो क्या करता है, अपने साथ इम्प्योरिटीज साथ में लेते हुए बहता है, फ्लो करता है, और फिर क्या होता है सी में आकर के मिल जाता है। तो इसी की वजह से सी का ही पानी इम्प्योरिटीज मिक्स होता है उसमें, सी वाटर में। Thus, sea and ocean water is not fit for drinking purpose। तो इसीलिए इसी वजह से सी वाटर और ओशन का वाटर क्या होता है, पीने के लिए वो सही नहीं है, हम लोग के लिए फिट नहीं है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑल्सो। ठीक है, तो एक्टिविटीज वगैरह आप लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर में हम लोग अंडरग्राउंड वाटर। तो कभी कभी जब बारिश होता है तो क्या होता है, मिट्टी वगैरह में पानी जाता है, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके जब नॉन पोरस रॉक्स जब आता है तब क्या होता है, वहां पानी जमा हो जाता है। तो ये सब जो जमा हुआ पानी नीचे नॉन पोरस रॉक्स, यानी नॉन पोरस मतलब जहां पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, उस तरह की जब रॉक में जब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जब जम जाता है वहां पे, तो वो क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है, यानी सरफेस के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे जमा हो जाता है वो। ठीक है, तो इस तरह पानी को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोगों को सोर्स हुआ, इससे हम लोग क्या करते हैं, डीप वेल जो कुआं जो खोदा जाता है, या क्या होता है ट्यूबवेल वगैरह जो होता है, ये सब की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग यूज करते हैं। इसी वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी हम लोगों का क्या है, वाटर का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का स्प्रिंग वाटर। तो कभी कभी क्या होता है, सम प्लेसेस वाटर कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। तो कभी कभी क्या होता है, जमीन के बीचों बीच से कहीं एक कोई पार्ट से पूरा पानी का फवारा निकलने लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्प्रिंग वाटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी रीड कर लीजिएगा आप लोग ये सब। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। तो स्टेट्स ऑफ वाटर हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभी हम लोग सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड और गैस में भी। तो सॉलिड स्टेट में क्या, आइस जो है वाटर का सॉलिड फॉर्म है, वाटर इटसेल्फ लिक्विड फॉर्म स्टेट में होता है, और गैसियस फॉर्म क्या है वाटर का, वो होता है वाटर वेपर या स्टीम, जो भाप होता है वो, ये वाटर वेपर आप लोग जानते हैं, ये वाला, ये आइस वाटर, ये जगह सॉलिड, ये जगह लिक्विड, और ये जगह गैस का स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, ये जो सारा सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग वाटर का जो फॉर्म है उस स्टेट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ये वाटर लिक्विड, तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होता है, वाटर पर भाप निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भाप निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर का
गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसको कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, वाटर का सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। अब नेक्स्ट सॉलिड से हम लोग लिक्विड में कैसे जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या करेंगे, इसी आइस को, ये बहुत ही जनरल बात है, लोग सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लोग सभी को पता है ये बात कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या करेंगे, आइस को हम लोगों को गर्म करना पड़ेगा या नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइस से पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस तरह से सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। और जब इस वेपर को, यानी जो वाटर वेपर है, उसको वापस हम लोगों को लिक्विड करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उसको कूल करना पड़ेगा, यानी जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है उसको ये करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो वाटर वेपर है वो ठंडा होकर क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वाटर के जो डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाटर साइकिल पे। तो वाटर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, तो सबसे पहले जो अर्थ का जो सन का जो रेस पड़ता है, यानी सनलाइट जो आता है अर्थ पे, तो क्या होता है, ये जो ओशन और सी वगैरह का जो पानी होता है वो क्या होता है, एवापोरेट होता है। और प्लस एवापोरेट होता है मतलब पानी जो है उससे क्या होता है, भाप निकलता है, गर्म होकर के क्या होता है, एवापोरेशन होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी ऊपर फ्लो करता है, वो एवापोरेशन होता है। और प्लस जो ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है, वाटर प्लांट के लीव्स में देखिएगा आप लोग, सुबह सुबह ये निकलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स वगैरह रहता है। ट्रांसपिरेशन के टाइम में क्या होता है, प्लांट्स में वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ से भी वाटर रिलीज होता है, यहाँ से भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी वाटर जब रिलीज होता है तो क्या होता है, ये हवा में जाकर के मिक्स हो जाता है। और जब हवा में मिक्स होकर क्या बनता है, जब बहुत ज्यादा ऊपर जाता है हवा, तो क्या होता है, वापस एयर टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, कंडेंस मतलब मिक्स मिलते जाते हैं, टाइनी बबल्स बनाता है, ठीक है। तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाता है पानी का। तो ये जो यही टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या होता है, मिक्स होकर के छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या होता है, मिल करके बहुत बड़ा वाटर का एक ड्रॉपलेट बनाता है, और जो मिल करके क्या बनता है, बादल बन जाता है हम लोगों का, ठीक है, बादल बन जाता है, तो क्लाउड्स बन जाता है। तो ये क्लाउड्स फिर क्या होता है, बहुत बड़ा और हेवी होने की वजह से एयर में बहुत देर तक वो ट्रैवल नहीं कर पाता, फ्लो नहीं कर पाता, तो क्या होता है, वो फट करके क्या हो जाता है, वो पानी के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है। These water droplets are so heavy that the air cannot hold them, thus they fall down as rain। वापस से वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, नीचे जमीन में आ जाता है, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा ठंडा इलाका होता है, बहुत ही ज्यादा जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, वहां पे क्या होता है, यही पानी जो है, यही जो क्लाउड है, स्नोफॉल के फॉर्म में अर्थ में, मतलब अर्थ के सरफेस में आता है, यानी पहाड़ जो ठंडी इलाका है वहां पे स्नोफॉल वगैरह जो होता है, वो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है वहाँ स्नोफॉल होता है, और जहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक जैसे हम लोग जो कंट्रीज है वहाँ पे टेम्परेचर जो नॉर्मल है, वहाँ पे क्या होता है, रेन के फॉर्म में वो क्लाउड फॉल करता है। तो इस तरह से क्या होता है, वापस से क्या होता है, जमीन में आ जाता है पानी। तो हम लोग देखें यहाँ पर से सन की हीट की वजह से यहाँ एवपोरेशन होता है, फिर एयर में जाकर के मिल करके वो बहुत बड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स बना करके ड्रॉपलेट्स बनाता है, जो कि एक्चुअली में क्लाउड्स फॉर्म करता है। और यही क्लाउड्स की वजह से क्या होता है, फिर वापस बहुत ज्यादा हेवी हो जाने की वजह से रेन और स्नोफॉल के फॉर्म में वो वापस से अर्थ में आता है, अर्थ सरफेस में मिल जाता है, नीचे जमीन में मिल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या ये जो रेन होता है वो ग्राउंड वाटर कैसे होता है, जब ये जो जमीन के जो सॉइल वगैरह क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो अभी हम लोग पढ़ा है नॉन पोरस, यहाँ पर जो पढ़े हम लोग नॉन पोरस रॉक्स में क्या होता है, जब एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल वाटर को, तो नॉन पोरस रॉक्स के पास जाकर क्या होता है, वो जमा हो जाता है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो यही ग्राउंड वाटर क्या होता है, फिर यहाँ पे मिल जाता है, फिर यही ग्राउंड वाटर से हम लोग क्या होता है, वापस रिवर वगैरह में मिल जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का वाटर साइकिल, ठीक है। तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा अच्छे से, यहाँ तक कि आप लोगों के वाटर साइकिल है पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों को टोटल ये वाटर साइकिल खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हम लोग सभी जानते हैं, पानी बहुत ही जरूरी होता है हम लोग सभी लोग के लिए, ठीक है। तो हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग सबसे मेन तो इंपॉर्टेंट हम लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग पानी पीने के लिए भी क्या क्या फायदा है उसमें, हम लोग क्यों पीते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, उसमें हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, डिजॉल्व रहता है। तो वो हम लोग को क्या होता है, बॉडी का जरूरत होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है हम लोगों को, बॉडी को वाटर के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। और बॉडी ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म। प्लस क्या होता है, बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो स्वेट और यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। बॉडी का जो बहुत सा गंदगी होता है वो स्वेट और यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। प्लस वाटर, ये जो वाटर की वजह से क्या होता है, जो स्वेटिंग होता है हम लोगों को, मतलब जो पसीना निकलता है बॉडी से, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत सारा वाटर का यूजेस है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्लांट्स। ऑल्सो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि प्लांट्स का जो जर्मिनेशन में इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है। प्लस फोटोसिंथेसिस में इसका वाटर यूज होता है। प्लस वाटर एक एज अ मीडियम का यूज होता है प्लांट्स में, कि वो जो मिनरल्स होता है सॉइल वगैरह में वो वाटर कंडक्ट करता है थ्रू पूरा, मतलब थ्रू आउट पूरा ट्री में। तो पूरा प्लांट जो मिनरल्स जो रूट से होता है वो ऊपर पूरा लीव्स पूरा मतलब लाइक बॉडी में कैसे जाता है प्लांट का, वो वाटर के थ्रू ही जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है
It acts as a medium for transportation of minerals and other nutrients from one part of the plant to the other parts. Okay. और भी बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि हम लोग नहाने धोने वगैरह में यूज किया जाता है, कुकिंग वगैरह में यूज किया जाता है, प्लस फायर फाइटिंग में जहाँ कहीं आग वग लगे तो वहाँ पे पानी के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा उसका यूजेस है। तो ये सब बस आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार।